Hi everyone, hope you all are fine. Welcome back to my channel. Today topic of discussion is glandular system in एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, तो ये इसको हम लोग 5 स्टार 3 स्टार वाला लॉन्ग क्वेश्चन कह देते हैं क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो ना मिस हो जाए। ठीक है, और जो जो सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं गाइस, सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगता है? जस्ट गो एंड प्रेस द बेल आइकन। आई एम वेटिंग हियर। हो गया? गुड। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कि ग्लैंडुलर सिस्टम मींस क्या है कि इंसेक्ट है, उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स है और उन ग्लैंड्स के अंदर एक सिक्रीशन होती है। उस सिक्रीशन से ही जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में फिनोमिनाज होते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में केमिकल्स हैं और ये सारे फिनोमिनाज हैपेंड हो रहे हैं, तो इंसेक्ट की बॉडी में ये सिक्रीशन, ये चीज़ें एक ग्लैंडुलर सिस्टम के अंडर आती हैं। जो ग्लैंडुलर सिस्टम है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिक्रीटरी सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिक्रीशन हो रही हो। ठीक है, दो टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं जिनकी बेस के ऊपर ये ग्लैंडुलर सिस्टम या फिर सिक्रीटरी सिस्टम क्रिएट हुआ है। ठीक है, इन ग्रुप को कहते हैं, एक क्या है कि प्रेजेंस और दूसरा है एब्सेंस ऑफ डक्ट्स। ठीक है, डक्ट्स हमारे पास इसको कहते हैं, हमारे पास कहते हैं कोई ऐसी स्पेस या ऐसी होल्डिंग जिसके अंदर ये ग्लैंड्स प्रेजेंट हो। ठीक है, डक्ट्स हमारे पास कोई भी ऐसी स्पेस या फिर ऐसी ट्यूब जिसके अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट हो, इन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं? डक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इतना तो हमें पता है क्या दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन। अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट हो। ठीक है, जिनके पास डक्ट्स हो, इसे इनको क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में भी आगे दो कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। एक है सिफेलिक ग्लैंड्स। ठीक है, एक क्या नाम है? सिफेलिक ग्लैंड्स, और दूसरा है डर्मल ग्लैंड्स। ठीक है, सिफेलिक ग्लैंड्स उसके नेम से ही पता चल रहा है कि इट इज रिलेटेड टू हेड रीजन। ठीक है, हेड के रीजन पे आता है सिफेलिक ग्लैंड्स। और जो डर्मल ग्लैंड्स हैं इनका पता चल रहा है नेम से ही, इट इज रिलेटेड टू स्किन। इट इज रिलेटेड टू स्किन। ठीक है, तो स्किन वाले ग्लैंड्स को कह रहे हैं हम लोग डर्मल ग्लैंड्स और हेड वाले ग्लैंड्स को कह रहे हैं हम लोग सिफेलिक ग्लैंड्स। नाउ वी ब्रीफली डिस्कस डर्मल ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं स्किन में, उन ग्लैंड्स को कहते हैं डर्मल ग्लैंड्स। डर्मल ग्लैंड्स, सबसे पहला ग्लैंड है वैक्स ग्लैंड। वैक्स ग्लैंड्स ऐसे डर्मल ग्लैंड्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं वैक्स। वैक्स किसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? इन द बीज और बग्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लैक ग्लैंड्स। लैक ग्लैंड क्या होता है? ठीक है, ऐसे ग्लैंड, ऐसे डर्मल ग्लैंड जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं रेजिनियस सब्सटेंस। ठीक है, ये ऐसा रेजिनियस राइजिनियस सब्सटेंस होता है, कुछ स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, काफी ऐसे ना स्टिकी स्टिकी सा। वैक्स तो पता है, वैक्स प्योर स्टिकी स्टिकी होती है, लेकिन ये ना काफी जिसे कहते हैं क्रिस्टल, क्रिस्टल ग्लैंड में ज्यादातर आता है। ठीक है, इसे कहते हैं राइजिन सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस को हम लोग कह रहे हैं कि लैक है। उस सब्सटेंस का जो नाम है ना वो लैक है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टिंक ग्लैंड। स्टिंक का मतलब होता है स्मेल। ठीक है, ऐसे ग्लैंड्स जो कि सिक्रीट करते हैं बैड स्मेल। ठीक है, कौन सी स्मेल है? बैड स्मेल को सिक्रीट करते हैं, उन ग्लैंड्स को कहते हैं स्टिंक ग्लैंड्स। बैड सब्सटेंस होगा इंसेक्ट्स का, उस सब्सटेंस से जो स्मेल आती है वो उस स्मेल को कह रहे हैं कि स्टिंक ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है कि स्टिंक बग्स, स्टिंक बग्स कह रहे या स्टिंक बीज कह रहे, ये सारी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती हैं? किसमें आ जाती हैं? स्टिंक ग्लैंड में। स्टिंक ग्लैंड को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, रिपंक्टोरियल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फेरामोन्स। फेरामोन्स हमारे पास सबसे कॉमन ग्लैंड है, क्योंकि जब भी इंसेक्ट की बात होती है, जब भी किसी एनिमल की बात होती है, तो ये ग्लैंड सबसे ज्यादा डिस्कस होता है। फेरामोन्स ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि इंसेक्ट की, जो कि एनिमल की बॉडी से रिलीज होते हैं, फ्रॉम द स्किन से रिलीज होंगे, और वो सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, कि वो रिलीज करे आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर रिलीज करे ताकि वो अट्रैक्ट कर सके ऑपोजिट सेक्स ऑफ द सेम स्पीशी। इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिलीज होते हैं इंसेक्ट की बॉडी से बाहर, जिसके नतीजे में क्या होता है कि वो दूसरे सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। जैसे कि अगर फीमेल है तो वो मेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये फेरोमोन्स रिलीज करेगी, लेकिन शर्त ये है कि वो सेम स्पीशी के होने चाहिए। सेम स्पीशी मतलब अगर एक इंसेक्ट की एक काइंड के हैं, अगर एक इंसेक्ट है, ठीक है, तो वो अगले इंसेक्ट को ही कर सकता है, वो अगले किसी एनिमल को नहीं कर सकता। कि जैसे इंसेक्ट अगर है तो वो किसी कैट को नहीं कर सकता अपनी तरफ अट्रैक्ट। ठीक है, तो कैट की स्पीशी कैट को करेगी अट्रैक्ट, और इंसेक्ट की इंसेक्ट को करेगी अट्रैक्ट। ठीक है, तो इसलिए फेरोमोन्स रिलीज होते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेफेलिक ग्लैंड। सेफेलिक ग्लैंड जैसे हमने पहले पढ़ा है, ऐसे ग्लैंड जो कि माउथ वाले रीजन में हो, जो कि हेड के रीजन में हो, ऐसे ग्लैंड को कहते हैं सेफेलिक ग्लैंड्स। सेफेलिक ग्लैंड में सबसे पहला ग्लैंड आता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड ऐसे लिबियल ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीट करते हैं सलाइवा। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड ऐसे लिबियल ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड का जो लिबियल वर्ड है वो हमारे पास लिप से निकला है। ठीक है, तो जो इंसेक्ट के लिबियल रीजन है, लिप्स वाला रीजन है, वहाँ पे लिबियल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम है कि वो सिक्रीट क्या करे? सलाइवा। और ओपन होता है वो जो ग्लैंड, कहाँ ओपन होता है? बीनीथ द हाइपोफैरिंक्स। ठीक है, हाइपोफैरिंक्स में ओपन होता है। यहाँ पर मैं पिक्चर्स भी अटैच कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इजीली पता चल जाए कि कौन सा ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज मैंडिब्यूलर ग्लैंड। मैंडिब्यूलर ग्लैंड भी ऐसा लिबियल ग्लैंड है, ऐसा सिफेलिक ग्लैंड है जिसके अंदर सलाइवा जो है वो कैटरपिलर के अंदर, जो कैटरपिलर एनिमल, जो कैटरपिलर इंसेक्ट है, इसमें सलाइवा रिलीज हो रहा है। एंड क्या होता है कि सलाइवा जो कैटरपिलर में क्रिएट हो रहा है, ठीक है, सिक्रीट हो रहा है, वो आगे जाकर सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है, एक सिल्क ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंडिबल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज मैक्सिलरी ग्लैंड्स। मैक्सिलरी ग्लैंड, इसकी सिक्रीशन क्या काम करती है कि ये सिर्फ और सिर्फ लुब्रिकेशन करती है माउथ पार्ट्स को। माउथ पार्ट्स के अंदर माउथ आ जाता है, उसके अंदर इंसेक्ट के अगर स्मॉल टीथ है वो आ जाता है, माउथ पार्ट के अंदर लिप्स आ जाता है, लिप्स का रीजन, और ओवर ऑल द रीजन्स प्रेजेंट इन द माउथ पार्ट उसको क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, मीन्स के ड्राइनेस से, डिहाइड्रेशन से बचा के रखता है। मैक्सिलरी ग्लैंड लास्ट वाला है सिल्क ग्लैंड। सिल्क ग्लैंड हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा ग्लैंड है जो कि इंसेक्ट के अंदर सिल्क की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। सिल्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसेक्ट की बॉडी में। ज़्यादातर ये किसमें पाया जाता है, कैटरपिलर के अंदर, जो मैंने आपको यहाँ पहले बताया है, कैटरपिलर के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ से हमारे पास सिल्क प्रोड्यूस होती है जो कि वर्ल्ड वाइड और बहुत डिमांडिंग एक मटेरियल है, जो कि यूज्ड इन फैब्रिक्स, इन ऑल अदर हाउस होल्ड्स में सिल्क का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैं साथ साथ यहाँ पे पिक्चर्स में अटैच कर सकती हूँ, यहाँ पे आप लोग देखिए कि किस तरह ये सिफेलिक ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, मैंडिबल ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। Today's lecture we have discussed the major glandular system present in insect, the cephalic and dermal glands. All these glands are very important. You have to write this exact as I mentioned. If you have any misunderstanding, any confusion, comment below. I will always available till the end. Subscribe my channel till the end. Goodbye.